दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एस पांडे यूपी पर। मैं सूरज पांडे हाजिर हूँ आपके साथ बहुपद की विविध प्रश्नावली लेकर के। आज हम जो है विविध प्रश्नावली के सभी सवाल एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण हम लिख लेते हैं। तो सवाल संख्या 1 है। समीकरण दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक, फिर क्या दिया जाता है, के मूल अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल इधर, मूलों का योगफल ये मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। वैसे आपको मालूम है मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है -b/a होता है, लेकिन उस कंडीशन में ये सभी पद प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा जिससे कि आप सीधा सीधा वहाँ से मान उठा सकें। तो माइनस हो गया और x का गुणांक क्या है, -b है ये, और x² का गुणांक क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे a, माइनस माइनस हो गया प्लस, और b/a जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कहीं आप भूल न जाओ कि यह तो जो है मानक रूप में दिया गया है, मूल समीकरण है, तो हम जो है जैसे दिया गया -b/a ही ले लो। नहीं, क्योंकि सूत्र में माइनस अलग से रहता है और x का गुणांक लिखा जाता है, इसलिए जो है आप इसको इसी तरह से हल करेंगे। सवाल संख्या 2 पे आते हैं। सवाल संख्या 2 है, बहुपद। बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इससे जो है इसका मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए, बहुपद हो गया, px करके लिख लेते हैं। px है x² प्लस 4a प्लस 2a। ठीक है, हाँ, a दिया हुआ है, के शून्यक, इसको a थोड़ा अलग रखें, अल्फ़ा से मैच न करें। के शून्यक क्या क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा व 2/अल्फ़ा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब हम जो बहुपद को, जो मूल बहुपद होता है उससे जो है कंपेयर करेंगे। x² प्लस, यहाँ पे x है, 4x प्लस 2a की क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। देखो, इसमें स्मॉल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पहले से ही a है, इसलिए हमने कैपिटल ले लिया है। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर आपको मिलेगा 4 और c बराबर मिलेगा 2a। ठीक है, अब आप मूलों का योगफल लिखेंगे। मूलों का योगफल, जब योगफल निकाल लेंगे तो अल्फ़ा का मान निकल जाएगा, तब गुणनफल जब करने लगेंगे अल्फ़ा का मान भी रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना प्राप्त होगा, आप उसके लिए लिखते हैं क्या, अल्फ़ा पहला और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है 2/अल्फ़ा
ये लिखते हैं, ठीक है। और नियम से क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया, यहाँ से देखिए अल्फ़ा का नीचे हो गया एलसीएम में, अल्फ़ा अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 ये हुआ, और माइनस यहाँ बी का मान रख लेते हैं। चलो बी का मान कितना दिया हुआ है 4, और ए का मान 1 है, ठीक। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में अल्फ़ा, तिर्यक गुणा करिए, अल्फ़ा के यहाँ गुणा हो गया, माइनस 4 अल्फ़ा बताने लगा, फिर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2, ठीक। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस था तो प्लस 4 अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से आपको ये मान प्राप्त हुआ। अब इसको हम जो है देखेंगे, आगे हल करेंगे। अब जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको हम जो है जो बहुपद दिया गया था उससे तुलना कर लेंगे। अतः क्योंकि अल्फ़ा एक्स का ही मान रहता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 2 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 ए, ठीक है। तुलना करोगे जब तो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स का मान ही अल्फ़ा होता है, और दूसरा हो गया 4x माने 4 अल्फ़ा, और यहाँ 2 है तो 2 अल्फ़ा 2a, ध्यान रखना थोड़ा सा, a और अल्फ़ा एक जैसा बन जा रहा है, तो a हो गया। अतः 2a बराबर, यहाँ पे 2a बराबर आ गया 2, तो आप लिखेंगे a बराबर 2/2, तो मान प्राप्त हो जाएगा a का 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि ये बहुपद दिया गया है, इसके मूल दिए गए हैं, इसका कंपेयर किया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी से, तो ए का मान 1 आया, बी का मान 4 आया, सी का मान 2a ले लिया गया। मूलों का योगफल होता है पहला मूल प्लस दूसरा मूल, और इसका शून्यकोश से संबंध होता है माइनस बी बटे ए। मान रखने के बाद जो है तिर्यक गुणा किया तो आपको इस रूप में मिल गया। अब ये जो है इसको जो बहुपद दिया है उसी से तुलना कर देंगे, तो 2a बराबर 2 मिल जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a का मान आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है इसको हल करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए देखें। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 + 3 और √2 - 3 हैं। आइए, बहुत सरल सवाल है, इसको देखा जाए। क्या दिया है, अल्फ़ा बराबर, लिख दीजिए, दिया है अल्फ़ा बराबर दिया गया है √2 + 3, और बीटा बराबर दिया हुआ है √2 - 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो √2 + 3 और प्लस कर देंगे ये 2 ही है, √2 - 3, ठीक है। ये प्लस माइनस 3 जो है घट गया आपस में, और 2 बार √2 जो है आ गया आपको। अब मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो √2 + 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बीटा का मान √2 - 3। नियम क्या होता है, a + b a - b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का होगा 2 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो आ जाएगा -7 घटाने पर। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद, जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, x² हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है आपके पास 2√2 x, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -7, तो x² - 2√2 x और
7। इस तरह से जो है आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र रखेंगे, मान रख देने पर आपको द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखिए, सवाल है यदि किसी बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्यक 3 प्लस √7 तथा 3 माइनस √7 हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आइए मूल दिए गए हैं और गुणांक दिए गए हैं, उसी संबंधित से इसको ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हम सवाल संख्या 4 में f(x) एक बहुपद है जिसका दिया गया है मान x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। फिर लिखा गया है अल्फ़ा बराबर हो गया 3 प्लस √7 और बीटा बराबर दिया गया है 3 माइनस √7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो जब एक अज्ञात मान जब रहेगा इसमें, तब हम जो है उसको जो पिछला सवाल लगाए हैं उसकी तरह करेंगे, मतलब दूसरे वाले सवाल की तरह। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। लिखोगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कर दीजिए तो a का मान 1 मिला, b का मान -6 मिल गया और c का मान जो है यहाँ से k मिल जाएगा। एक बारी बारी से कंपेयर करोगे तो अब आपको मालूम है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि आपको क्या मालूम है c/a होता है। ठीक है, तो पहला लिखिए अल्फ़ा 3 प्लस √7 और यहाँ 3 माइनस √7 बराबर c का मान क्या है, k है और a का मान 1 है। तो प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में इसको लिख दीजिए। यहाँ k आपको मिल गया, 3 त्रिका 9 माइनस 7 बराबर k, माइनस करने पर 2 बराबर k, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि k बराबर 2। तो k का मान आपको 2 प्राप्त हो गया। इसको आप फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब सवाल संख्या हम 5 को देखेंगे। क्या है 5 में, यदि बहुपद px दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यक अल्फ़ा था बीटा हैं, तो एक दूसरा बनाना है जिसके मान 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हैं। ठीक, आइए अब हम इसको हल करते हैं। सवाल संख्या 5 क्या दिया हुआ है, सवाल संख्या 5 में लिख लीजिए px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा व बीटा है, ये हो गया। अब आप करिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये हो गया। तो तुलना करेंगे, आइए, तो a बराबर मिल गया 3, b बराबर यहाँ से -4 और c बराबर मिल गया -7 हो गया। तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, तो यहाँ सामने ही लिखते जाते हैं, थोड़ा जगह बचेगा। तो माइनस हो गया और b का मान पहले ही माइनस में है और यहाँ 3, तो हो गया 4/3। फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। c/a होता है, c का मान -7 है और a का मान 3 है, ये हो गया। अब हमको एक दूसरा द्विघात बहुपद निकालना है जिसके मूल है ना, लिखेंगे दूसरे द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हैं, 1/अल्फ़ा व 1/बीटा हैं। तो इनका भी योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं।
अतः क्या होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। हल करिए, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया और ये बीटा यहाँ गया, अल्फ़ा यहाँ चला जाएगा। हल करते हैं जैसे भिन्न संख्या को, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है 4/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मालूम है -7/3। 3 कट गया तो मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस सामने लिख लो तो 4/7। ये हमको प्राप्त हो गया इनका योगफल। गुणनफल पे आइए, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा मतलब 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -7/3। तो यहाँ लिखेंगे -7/3, उलट जाएगा तो 3/7 बताने लगेगा। अब द्विघात बहुपद का फार्मूला लिख दीजिए जब मूलों का योगफल और गुणनफल मालूम हो जाए। द्विघात बहुपद क्या होगा, बराबर x² माइनस मूलों का योगफल 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा x, और यहाँ पे 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। मान आपको मालूम है, रख दीजिए और हल कर लीजिए। योगफल का कितना आया है, -4/7 -4/7 x, और यहाँ कितना आया है, -3/7 -3/7। ठीक, ये हो गया, बराबर 7, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, दोनों जगह। अल्फ़ा दोनों देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि योगफल में आया है -4/7 और यहाँ आया है -3/7। तो 7 एलसीएम हो गया, 7 यहाँ गया, 7x² माइनस माइनस प्लस है 4x और प्लस माइनस माइनस हो गया 3। तो गुणांक को कॉमन जो रहता है निकाल लेते हैं। ठीक, प्लस 4 यहाँ पे 7x² प्लस 4x माइनस 3 लिखेंगे के, ठीक, x माइनस 1/अल्फ़ा x माइनस 1/बीटा बीटा बराबर 1/7 7x² प्लस 4x माइनस 3। अतः बहुपद क्या हो गया, 7x² प्लस 4x माइनस 3 प्राप्त हुआ। जो गुणांक में है उसको के से कंपेयर करके हटा देते हैं, क्योंकि जो ये रूप होता है x माइनस पहला शून्यक x माइनस दूसरा शून्यक, इसी के सामने कंपेयर में जो दिया रहता है वही बहुपद होता है। ठीक है, ये हम लेते हैं, या जो है आप चाहो तो 1/7 को 7 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहे ये और चाहे ये, दोनों तरह से आप इसको दर्शा सकते हो। अब जो है हम चलेंगे क्या, सवाल संख्या 6 पे। एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि मूलों का योगफल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 और उनका अंतर दिया है 8। अतः द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। आइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, इसका मतलब हम अल्फ़ा और बीटा को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको गुणनफल को निकालना भी रहेगा। आइए देखते हैं, सवाल संख्या 6 लिखेंगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा व बीटा है, और दिया है क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 8। ठीक है, ये हो गया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब करोगे, समीकरण 1 व
2 को हल करने पर हल कर लीजिए तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, 2 अल्फ़ा बराबर 8 4 12 माने 32 हो गया, और अल्फ़ा बराबर हो गया 32/2 तो 16 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा का मान रख दो समीकरण 1 में, मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। क्या रखेंगे तो 16 प्लस बीटा बराबर 24, तो बीटा बराबर हो गया 24 माइनस 16, तो बीटा बराबर हो गया 8। तो योगफल तो दिया ही गया है, गुणनफल निकाल लीजिए। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 16 गुणे 8 क्या होगा, 16 अट्ठे 128। इसको लिख लीजिए, 16 अट्ठे 128। अब द्विघात बहुपद आपका बन जाएगा। क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² हो गया, योगफल 24 है और गुणनफल जो है 128 है। इस तरह से द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। लिखेंगे अब शून्यकों से कंपेयर करना है। शून्यक इसको लिखोगे x² माइनस 24x प्लस 128 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कर लीजिए, कर लो। तो a बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 1, b बराबर माइनस 24 और c बराबर 128। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम है। अब हम निकालेंगे माइनस b अपॉन a बराबर कितना हो गया, b का मान माइनस 24 और a का मान 1, तो आ गया 24। ठीक है, और अल्फ़ा, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a सत्य है। ठीक है, फिर सत्यापित हुआ या लिखेंगे, फिर लिखेंगे c/a बराबर कितना दिया है, c का मान 128/1। ठीक, तो 128 हो गया। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी यही है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a भी सत्यापित हुआ या सत्य है। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपने बाद में निकाला। ठीक है, तो उससे आपने इसको कंपेयर कर दिया। ठीक, अब आप जो है आइए इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल पे, और बहुपद प्रश्नावली के एकदम अंतिम सवाल। यदि अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद px के शून्यक हैं जो कि संबंध इतना को संतुष्ट करते हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, आ जाएगा। आइए देखते हैं सवाल संख्या 7। क्या दिया हुआ है, px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक क्या है, अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है, शून्यक अल्फ़ा व बीटा है। तो आइए ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a का मान 2 मिला, b का मान 5 मिला, c का मान k हो गया। तो आइए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो क्या होता है, माइनस b अपॉन a, सीधा लिख देता हूँ, तो माइनस 5/2 अल्फ़ा इंटू बीटा चलो निकाल देते हैं। क्या दिया गया है, c अपॉन a होता है, c का मान लिया गया है k, a का मान 2। ठीक, ऐसा आप कर लेंगे। हाँ, आपको संबंध याद है। अब क्या करेंगे, दिया क्या गया है जिसकी सहायता से के निकलना है, दिया है
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। अगर यह 2 अल्फ़ा बीटा होता, अगर ये 2 अल्फ़ा बीटा होता तो होल स्क्वायर बन जाता। तो आइए एक अल्फ़ा बीटा जोड़ दे और एक घटा दे जिससे होल स्क्वायर बन जाए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा इतना था, एक अल्फ़ा बीटा जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, हमारा मान का कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन काम बन जाएगा। ये 2 अल्फ़ा हम ले लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। ये होल स्क्वायर हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जोड़ और गुणनफल के रूप में हमको चाहिए होगा, उसी के लिए सारा ये मेहनत हम लोग करते हैं। आइए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5/2 होल स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ से देखिए k/2 बराबर 21/4। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। चलो k को अलग रखो और इस वाले पद को उधर भेज दीजिए, तो माइनस k/2 बराबर 21/4 माइनस 25/4। हर समान है इसलिए सीधा इसमें घट जाएगा, 25 में से 21 घटाया तो आ गया -4/4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, तो माइनस k/2 बराबर हो गया -1। अब जो है माइनस माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2, मतलब k का मान आपको 2 प्राप्त हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न के जवाब समझ में आए होंगे। वीडियो को धीमा करके या पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।